नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नई दिल्ली में बीजेपी उत्तराखंड की प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सौजन्य भेंट की और इस बैठक में उत्तराखंड की स्वयं सहायता समूह यानी एसएचजी से जुड़ी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, आजीविका वृद्धि और कौशल विकास को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के दौरान दीप्ति रावत भारद्वाज ने उत्तराखंड के पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय महिला समूहों के उत्कृष्ट कार्यों को रेखांकित करते हुए कहा कि एसएचजी महिलाओं ने उत्तराखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है। स्थानीय उत्पादों के मूल्य संवर्धन से लेकर डिजिटल लेन देन तक हमारी बहनें स्वयं को और अपने परिवारों को सशक्त बना रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उत्तराखंड की महिलाओं की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार महिला आर्थिक भागीदारी बढ़ाने, एसएचजी समूहों को नई तकनीक, प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय परिस्थितियों पर आधारित नए आजीविका मॉडल विकसित करने का सुझाव भी दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एसएचजी उत्पादों को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, राष्ट्र बाजार और सरकारी क्रय प्रणालियों से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। केंद्र सरकार इस दिशा में राज्य को हर संभव सहयोग देगी। उधर मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत मंगलवार को विभिन्न विद्यालयों के खिलाड़ियों के बीच राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा द्वारा स्थानीय केडी सिंह बाबू स्टेडियम और बख्शी का तालाब इंटर कॉलेज में आयोजित सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत भारी संख्या में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। रस्साकशी, खो खो, कबड्डी, दौड़ प्रतियोगिता के साथ साथ फुटबॉल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभागियों का उत्साह देखने को बनता था। खेल प्रतियोगिताओं के दौरान साई सेंटर स्पोर्ट्स कॉलेज और केडी सिंह बाबू स्टेडियम के कोच और रेफरी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा रहे थे। इस अवसर पर डॉक्टर दिनेश शर्मा, पूर्व उप मुख्यमंत्री के साथ दूसरे दिग्गजों ने भी खिलाड़ियों के साथ में प्रतियोगिता में सम्मिलित होकर शुरुआत की। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने प्रतियोगिता में सम्मिलित खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 29 सितंबर से लेकर 29 दिसंबर तक पूरे देश में खेल आयोजन हो रहा है। मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र लखनऊ में अभी तक सभी विधानसभा में 1.5 दर्जन से अधिक जगहों पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। साथ ही सीएम योगी ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के जल्द समाधान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर अभियान के तहत में अपना एसआईआर प्रपत्र भरकर संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया और इसके साथ ही प्रदेश में मतदाता सूची के कार्य को गति देने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक पात्र नागरिक को का नाम मतदाता सूची में शामिल होना लोकतंत्र की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने अधिकारियों को पुनरीक्षण कार्यक्रम में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की सीएम योगी की जमकर तारीफ की है और यूपी के लगातार बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी सीएम योगी की तारीफ की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, बुनियादी ढांचे, रोजगार, औद्योगिक विकास के साथ साथ गरीबी उन्मूलन के स्तर पर अभूतपूर्व तरक्की की है और साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के सपने को आगे बढ़ाते हुए यूपी ने अब देश का विकास इंजन बनना शुरू कर दिया है, जिससे कि प्रदेश के बच्चों और परिवारों के लिए सुरक्षित और बेहतर भविष्य तैयार हो रहा है। To business, Chief Minister Yogi Adityanath, under the guidance of Prime Minister Modi, has completely transformed Uttar Pradesh. He's made it a
place to do business in. He's brought in law and order of the highest level. Infrastructure is world class. The people there are charged. They want to make a better future for their children, for their families, and the state has a very, very bright future. Thank you. Chief Minister Yogi Adityanath, under the guidance of Prime Minister Modi, has completely. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना के राष्ट्रीय सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया। यह सम्मान स्वीकार करने के दौरान पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मोदी जी द्वारा घाना के राष्ट्रीय अवार्ड द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया जाना मेरे लिए अत्यंत गर्व और सम्मान की बात है। मैं राष्ट्रपति महामाजी, घाना सरकार और घाना के लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। यह सम्मान मैं हमारे युवाओं की आकांक्षाओं को, उनके उज्जवल भविष्य को, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं को और भारत घाना के ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित करता हूं। यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के नवीन उच्चीकृत भवन G+6 का लोकार्पण किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। हमने साक्ष्य जुटाने के लिए प्रत्येक जिले में 2 वैन उपलब्ध कराई हैं और अपराधी इसलिए सिर्फ जो है बच नहीं पाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले पीड़ित वर्षों कष्ट झेलता था और आरोपी अपर्याप्त सबूतों के कारण खुली छूट का आनंद लेता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अपराध के कुछ ही घंटों के भीतर पुख्ता सबूत उपलब्ध हो जाएंगे।
आज यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को विधि विज्ञान प्रयोगशाला की एक नई सौगात प्राप्त हो रही है। इसकी उपयोगिता क्या है, यह आपने अभी हमारे पूर्व वक्ताओं के मुंह से सुना भी है। मुख्य रूप से 2023 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में भारत सरकार ने देश में 3 नए कानून लागू किए, जिनकी अवधारणा प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को समय से न्याय देने की रही है। यानी जो ब्रिटिश कालखंड की अवधारणा थी दंड पर आधारित, इससे अलग हट करके हर व्यक्ति को न्याय मिले और समय पे न्याय मिले, इस दृष्टि से भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य संहिता 2023, ये 3 नए कानून को गत वर्ष जुलाई में लागू किया गया। लागू होने के बाद यह अनिवार्य हो गया है कि उन सभी अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए जाएं जिसमें 7 वर्ष से ऊपर की सजा है। और इसके लिए हम लोगों ने पहले से ही तैयारी की थी। अक्सर होता था कि अपराधी अपराध करता था और अपराधी के अपराध के बाद चूंकि साक्ष्य अगर इकट्ठे होते भी थे तो उस अपराधी को सजा इसलिए नहीं दे पाते थे क्योंकि अच्छी लैब्स नहीं थी। लैब्स के अभाव में अपराधी बच जाता था। हम लोग जब 2017 में आए थे, देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य में 4 लैब मात्र थे। हमने उसी समय इस बारे में निर्देश जारी किए कि कम से कम रेंज स्तर पर यानी कमिश्नरी स्तर पर हमारे पास एक एफएसएल लैब होनी चाहिए। और इसके लिए प्रयास प्रारंभ हुए और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने 8 वर्ष में 4 लैब को बढ़ा करके 12 करने में सफलता प्राप्त की। 18 कमिश्नरी उत्तर प्रदेश में हैं, हर कमिश्नरी में एक लैब हो। उसके लिए हम लोगों ने 6 अन्य स्वीकृत करके वे आज निर्माणाधीन हैं। यानी 18 ये सभी लैब बन जाएंगे तो 18 लैब्स हमारे पास प्रदेश में होंगी। और वह लैब भी केवल सामान्य नहीं, जिनमें हर प्रकार के फॉरेंसिक साइंस से जुड़े हुए उस पहलू की जांच की जा सकती है जिससे अपराधी के खिलाफ एक ठोस साक्ष्य समय पे हम न्यायालय में प्रस्तुत करके उसे दंडित करवा सकें और एक पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिला सकें। इस अवधारणा पर आधारित यह व्यवस्था प्रदेश में लागू की गई और इसके लिए हर एक जनपद में व्यवस्था की गई कि वहां पे मोबाइल फॉरेंसिक लैब भी दिए जाएं। 75 जनपद हैं प्रदेश में, हर जनपद में हमने 2-2 वैन इस रूप में उपलब्ध करवाए हैं जो साक्ष्य कलेक्ट कर सकें। अब ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति अपराध करेगा, पीड़ित भटक रहा है, वर्षों से वह तड़प रहा है, अपराधी मौज मस्ती कर रहा है क्योंकि उसके खिलाफ साक्ष्य नहीं है और इसलिए वह बच निकलता है। लेकिन अब बचेगा नहीं क्योंकि अपराध होने के कुछ ही
घंटे के अंदर उसके खिलाफ पुख्ता साक्ष्य होगा और साक्ष्य के साथ साथ लैब भी होगी जहां पे एक्सपर्ट बता देगा कि हां यह इस व्यक्ति से मिलता जुलता है और इस व्यक्ति ने यह अपराध कारित किया है। वह कोई भी इस प्रकार का अपराध हो, कहीं दुष्कर्म के मामले आते हैं, कहीं पे आतंकी घटनाएं घटित होती हैं, कहीं पे कोई फायर करके अपने लाइसेंसी असले से फायर करके किसी की हत्या करने का प्रयास करता है। बैलिस्टिक जांच करने में बहुत समय लगता था, अब ऐसा नहीं हो पाएगा और डीएनए जांच की सुविधा भी अब गोरखपुर की इस लैब में उपलब्ध करवा दिया गया है। कोई भी व्यक्ति अपराध करेगा तो बच नहीं निकल सकता है और इन सबको जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के युवाओं को इसके माध्यम से अधिक रोजगार प्राप्त हो सके, हम लोगों ने प्रदेश में लखनऊ में यूपी स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का गठन भी किया है। उसमें हमने अलग अलग पाठ्यक्रम भी तैयार किए हैं। सर्टिफिकेट कोर्स, ये जितने भी कलेक्टर होंगे यानी जितने भी कलेक्शन करने वाले तकनीशियन होंगे, उन तकनीकी कर्मचारियों के लिए सर्टिफिकेट लैब में जो लोग इसका मिलान करेंगे उसके लिए डिप्लोमाधारी और उस पर अपनी राय देने वाले उसके एक्सपर्ट डिग्रीधारी और उनके अनुभव भी इसमें काम आएंगे। यह आज का नए समय में नए हो रहे अपराधों को रोकने के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध करवाने की दिशा में तकनीक के माध्यम से अपराधी को समय पे सजा दिलाकर एक पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए सरकार के द्वारा किए गए प्रयास का हिस्सा है। और आज गोरखपुर की इस अपग्रेड लैब को, जो ये श्रेणी की लैब है, इसमें वे सभी प्रकार की सुविधाएं यहां पर उपलब्ध होंगी जो वास्तव में एक व्यक्ति को, जो जांच को में तेजी लाने में, सटीक और पूर्ण तरह साक्ष्य आधारित जांच होगी और यह फॉरेंसिक लैब मॉडर्न पुलिस के लिए एक गेम चेंजर के रूप में काम आने वाली है। और इस दिशा से आज के इस अवसर पर मैं इस पूरे क्षेत्र के लोगों को इस बात के लिए हृदय से मैं बधाई देता हूं कि इसका लाभ होने से आज प्रदेश में वे सभी प्रकार की सुविधाएं लोगों को प्राप्त हो जाएंगी, जिसके माध्यम से हम लोग उत्तर प्रदेश के नागरिकों को समय से सुसंगत न्याय उपलब्ध करवाने के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध करवा करके माननीय न्यायालय के माध्यम से अपराधी को समय पे सजा दिला सकें। उत्तर प्रदेश में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज जो लखनऊ में हम लोगों ने बनाया है, एक अत्याधुनिक इंस्टीट्यूट है और उसमें हम लोगों ने जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं उसमें एडवांस डीएनए डायग्नोस्टिक सेंटर की स्थापना की है, वर्ल्ड क्लास डीएनए लैब्स की स्थापना की है, ईआई ड्रोन एंड रोबोटिक लैब्स वहां पर हम लोगों ने उपलब्ध करवाए हैं और जो नैनो ड्रोन से लेकर के 40 किलो वजनी ड्रोन को ले जाने की सामर्थ्य के लिए भी उस प्रकार के कार्यक्रम वहां पर हम लोगों के द्वारा संचालित किए गए हैं और इसे हम लोगों ने अभी हाल ही में पाठ्यक्रम उसका प्रारंभ कर दिया है। वहां पर तेजी के साथ ये सभी कार्य आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश सरकार का जो लक्ष्य है, हर मंडल में अत्याधुनिक एफएसएल लैब बने, एआई बेस्ड फॉरेंसिक एनालिसिस की व्यवस्था
प्रदेश के अंदर उपलब्ध हो जाए। साइबर फॉरेंसिक को एक ग्लोबल स्टैंडर्ड तक लेके जाना, डीएनए के परीक्षण की क्षमता को भी कई गुना बढ़ाना और क्राइम साइंस मैनेजमेंट को पूरी तरह वैज्ञानिक बनाने की दिशा में सरकार के द्वारा किए जाने वाले प्रयास का यह हिस्सा है। और जिसमें आज गोरखपुर की इस फॉरेंसिक लैब को आज उद्घाटन किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर इस पूरे परिक्षेत्र के नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का यह हिस्सा है और जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत सरकार ने जो प्रदेश के अंदर 2017 से ही रूल ऑफ लॉ लागू हो, इसके लिए जो प्रयास प्रारंभ किए, इसके लिए भर्ती की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने। आप याद करिए, पिछले 8 वर्ष में 2,19,000 केवल भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस में हुई है। 2,19,000 और मान करिए 2,19,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी हाल ही में 60,244 पुलिस कार्मिकों की भर्ती हुई। आप अनुमान करिए, ये 2,19,000, कई राज्यों के पास इतनी फोर्स नहीं और इतना हम लोगों ने 8 वर्ष में भर्ती करके उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरी की संभावना प्रदेश के अंदर विकसित की। मुझे याद है 2017 में जब हम लोगों को पहली बार प्रदेश में हम लोगों को जब पुलिस की भर्ती करनी थी तो ट्रेनिंग कहां हो, क्योंकि भर्ती एक औपचारिकता नहीं है, इसमें ट्रेनिंग भी आवश्यक है। कहां पे ट्रेनिंग हो, ये एक चैलेंज था। हमारे पास उस समय कुल क्षमता थी 6,000 पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग की। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उस समय हमें जब 30,000 की पहली भर्ती हम लोगों ने निकाली थी तो ट्रेनिंग के लिए 2017 में हमें मिलिट्री के, पैरामिलिट्री के ट्रेनिंग सेंटर भी किराए पे लेने पड़े थे और अन्य राज्यों के भी ट्रेनिंग सेंटर किराए पे लेने पड़े थे। लेकिन इस समय हम लोग 60,244 पुलिस कार्मिकों की जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये 60,244 पुलिस की ट्रेनिंग की क्षमता प्रदेश के अंदर विकसित किए गए ट्रेनिंग सेंटर में ये सभी पुलिस कार्मिक आज के दिन पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। यानी ये हमारी क्षमता का विस्तार है कि जिस राज्य में 6,000 पुलिस कार्मिकों को ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही थी, आज वहां पे 60,000, यानी हमने 8 वर्ष में इसकी क्षमता को 10 गुने से अधिक बढ़ा करके एक आधुनिक पुलिस के रूप में भी पुलिस के अंदर जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, केवल कार्य नहीं बल्कि उसके अनुरूप उनकी सुविधा हो। आज भी आप किसी सिटी में जाएंगे, किसी जनपद में जाएंगे, जो सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी वह पुलिस के बैरक होंगे, पुलिस कार्मिकों की अवस्थापना सुविधा से जुड़ी हुई होंगी। उत्तर प्रदेश में बहुत दिनों से मांग होती थी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।